श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें? हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह। जी। पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको। पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आग के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। पड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी। एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। आखिरी चेतावनी, कल सुबह तक की मोहलत दी जाती है। हथियार डाल दो, वरना इस बार आप होली खेलेंगे जरूर, लेकिन सारे बुंदेलखंड के खून से। मोहम्मद बंगश। पेशवा से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, शरणागति या शहीदी। ये सब क्या है रूहानी बेगम? राजा जी, दुश्मन के एक भी आदमी ने अगर किले के भीतर कदम रखा तो उसी पल आपका सारा जनाना आग की चादर ओढ़ लेगा। राजा जी, पूरब की ओर से मशालें आ रही है। लगता है मस्तानी मदद लेकर आ गई है।
तोपे घूम चुकी है, हमारी चाल कामयाब हुई। मस्तानी भाई, आप खुफिया रास्ते से किले के भीतर पहुंचिए। पहुंचते ही इशारा कर देना, आक्रमण उसी वक्त होगा। मराठा फौज आ गई। बुंदेलखंड तुम्हारा एहसान करो। हमारे फर्ज को एहसान मत बनाइए पिताजी। आप जंग का आदेश दीजिए, हम पेशवा को आगाह करते हैं।
पेशवा को जीत की बधाई हो। आपको भी राजा जी, और मस्तानी साहिबा को भी। अब वो कैसी है? घायल हैं पर एहसानमंद हैं। आपके इस एहसान के बदले हम आपको कुछ भी दें तो कम होगा। ठीक है राजा जी, हमने कुछ भी पाने के लिए आपकी मदद नहीं की। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। हमें जल्द से जल्द सिरौंजा पहुँचना है। वही तो हम नहीं दे सकते पेशवा। अब तो आप हमारे साथ होली मनाकर ही जाएंगे। असली होली तो आपने खेली है भाई साहब, और वो भी पेशवा बाजीराव के साथ। आपको जब वो यहाँ पे ले आए तब आप जख्मी थी, पर बेहोशी में भी आप उनसे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे दो नहीं एक हो। जीत की सुबह मुबारक हो। हम मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशवा। हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं, राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी। आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा। वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं। हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना, इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है।